महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल अब रक्त से लाल नहीं थी, बल्कि शोक और मौन से ढकी हुई थी। हर दिशा में एक भारी सन्नाटा पसरा था, मानो धरती भी अपने पुत्रों के वध से शोकमग्न हो। युधिष्ठिर विजयी होकर भी पराजित से लगते थे। उन्होंने अपने भाइयों, अपनी सेना और यहां तक कि अपने ही रक्त संबंधियों को खोया था। राजगद्दी उनके सामने थी, लेकिन उनके मन में विरक्ति थी, ग्लानि थी। वह शांति की तलाश में एकांत में एक नदी के किनारे आकर बैठ गए। यह वही नदी थी जो कभी युद्ध की भयंकर आवाजों के बीच भी बहती रही थी। अब वह नदी भी जैसे शोक में बह रही थी। शाम का समय था, आकाश में सिंदूरी रंग बिखरा था। जल की सतह पर सूर्य की किरणें कांप रही थीं। युधिष्ठिर ने अपने धनुष को एक ओर रखा और आंखें मूंद लीं। उनका मन शांति की गहराइयों में उतरना चाहता था, लेकिन भीतर कोई तूफान बार बार उन्हें घसीट लाता। इसी बीच कुछ पदचापों की आवाज आई। आंखें खोलने पर उन्होंने देखा, वशिष्ठ, नारद और वेद व्यास जैसे महान ऋषिगण उनके सामने खड़े थे। वे दिव्य तेज से मंडित थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक करुणा की झलक थी। युधिष्ठिर तुरंत उठे और उनके चरणों में झुक गए। ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके समीप बैठ गए। कुछ क्षणों तक सभी मौन रहे, मानो प्रकृति भी इस संवाद को सुनना चाहती हो। वेद व्यास ने ही सबसे पहले मौन तोड़ा। उन्होंने कहा, राजन, युद्ध की समाप्ति धर्म की विजय है, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है वह एक सच्चे धर्मात्मा की पहचान है। युधिष्ठिर ने धीरे से उत्तर दिया, गुरुदेव, क्या धर्म इतना क्रूर हो सकता है कि उसमें लाखों प्राण जाएं? क्या मैं धर्मराज कहलाने योग्य हूं जब मेरे निर्णयों ने विधवाओं की कतारें खड़ी कर दी? नारद ने गंभीर स्वर में कहा, यह युद्ध केवल तुम्हारा नहीं था, यह समय का युद्ध था। अधर्म की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उन्हें काटने के लिए पृथ्वी को रक्त से धोना पड़ा। तुम्हारे हाथ में शस्त्र तो था, लेकिन उसके पीछे ब्रह्म की इच्छा थी। युधिष्ठिर चुप रहे। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरकर नदी में समा गए। वशिष्ठ ने आगे कहा, अब तुम्हारे सामने 2 मार्ग हैं। एक वह जिसमें तुम सब कुछ त्याग कर वन चले जाओ, और दूसरा वह जिसमें तुम अपना मन मारकर प्रजा की सेवा करो। सोचो, धर्म केवल त्याग नहीं है, कर्तव्य भी है। कुछ क्षणों तक युधिष्ठिर मौन रहे। उनके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। अंततः उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मैं वन जाना चाहता था, पर अब समझता हूं शांति सिर्फ पलायन से नहीं आती। यदि मैं सत्य में जीना चाहता हूं तो मुझे हस्तिनापुर लौटकर वह राजा बनना होगा जो प्रजा का सेवक हो, न कि स्वामी। तीनों ऋषियों ने संतोष की दृष्टि से उन्हें देखा। उन्होंने युधिष्ठिर के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। नदी अब भी बह रही थी, पर जैसे उसके सुरों में एक नई शांति थी।